पासवान जिंदाबाद, न्याय पासवान जिंदाबाद। ये मैं जरूर स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ कि योगी सरकार बनने जा रही है। मेरे प्रधानमंत्री ने बिहार को प्राथमिकताओं में रखने का काम किया। चुनावी दंगल के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी अपनी ताकत झोंकने में लगे हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। चिराग जी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल, बैक टू बैक जो रैलियां हैं, सभाएं हैं, वो हो रही है और अभी हम पटना से निकल रहे हैं। कितनी सभाएं आज? क्योंकि आखिरी दिन है सभाओं का, शाम को प्रचार थम जाएगा। दूसरा और अंतिम चरण है ये। आज हम लोग की 8 सभाएं हैं और अभी तक मुझे लगता है शायद मैं 125 के आसपास सभाएं कर चुका हूं और इसीलिए ये विश्वास आता है मुझ में। इतनी सभाएं करने के बाद, जनता के बीच जाने के बाद, ये मैं जरूर स्पष्ट तौर से कह सकता हूँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि जब भी ऐसा हुआ है बिहार के चुनाव में, अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है तो वो बदलाव का संकेत है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बदलाव तो हमारे लिए, ये वोट हमारे लिए है। 2005 चुनाव हुए थे नवंबर में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 2010 में फिर ऐसा ही हुआ था और उस वक्त और ज्यादा बड़े बहुमत के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी। क्यों? क्योंकि उन 5 साल का जो कार्यकाल था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उसको लोगों ने सराहा था और मजबूती देकर उनको फिर वो वापस लेकर आए थे। मैं ये मानता हूँ कि उसी तर्ज पर इस बार भी, जिस तरीके से पिछले साल, 1.25 साल में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरे प्रधानमंत्री ने बिहार को प्राथमिकताओं में रखने का काम किया। 12-13 बार एक साल में देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाए, ये आमतौर पर मैंने देखा नहीं है। और चुनाव प्रचार में भी जिस तरीके से ही जस्ट लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट, हर दूसरे दिन बिहार में रहना, और जिस तरीके से वो सहजता दिखती है इस डबल इंजन की सरकार में, केंद्र और राज्य सरकार, और साल भर में जिस तरीके से विभिन्न योजनाओं का लाभ बिहार और बिहारियों को मिला है, तो मैं मानता हूँ कि विश्वास बढ़ा है जनता का हमारे डबल इंजन पर। और इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने के ये मत प्रतिशत बढ़ा है। तो इस चुनाव को आप किस चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको लग रहा है ये 2005 जैसा है या 2010 जैसा है? 2010 जैसा, मैं मानता हूँ कि 2010 जैसा है, जहाँ काम के आधार पर लोग आपको वापस चुनने का काम करें। पिछले 1.25 साल में ही अगर आप देखिए, एक के बाद एक जितनी बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आए, लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके गए। ना सिर्फ शुभारंभ किया बल्कि उसका उद्घाटन कर उसको सुचारू रूप से चालू भी करवाने का काम किया। तो ऐसे में ये व्यवस्था अब बिहारी चाहते हैं कि बनी रहे और मुझे लगता है सिर्फ उसी को चुनने के लिए ये इतना उत्साह वोटर्स में देखने को मिला। सीमांचल है दूसरे चरण में और आप देखेंगे लगातार हर पार्टी जो है वो सीमांचल में अपना जोर लगा रही है। वो वैसी जो है वो अलग अलग प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि घुसपैठियों को यहाँ से निकाल करके बाहर करेंगे, क्योंकि घुसपैठी बिहार के जो बाशिंदे हैं उनका हक मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है घुसपैठी अगर आए तो ये तो इनकी सरकार की जो है वो कमी है, इस वजह से आए हैं। आपको लगता है ये एक बड़ा मुद्दा है बिहार में? मैं खुद पहले अभी सीमांचल ही जा रहा हूँ। मेरी पहली सभा बहादुरगंज में ही है। वहाँ से हमारे प्रत्याशी मोहम्मद कलीमुद्दीन जी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये जो डराने की सोच है ना विपक्ष की, और इसीलिए मैं मुसलमान भाइयों से मैं कहता हूँ कि भैया कब तक आप डर के वोट देते रहिएगा। ये लोग घुसपैठिया इज इक्वल टू मुस्लिम, ये कंसेप्ट ही मेरी समझ में नहीं आया। मतलब कितनी सहजता से इन्होंने इस नैरेटिव को सेट कर दिया कि जब हम घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो मतलब हम लोग मुसलमानों की बात कर रहे हैं और उनका वोट काटा जाएगा। ये भ्रम फैलाकर झूठ बोलने की राजनीति विपक्ष करता है। सीए जैसे कानून को नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बता के देश भर में आगजनी का माहौल बनाते रहे, कहते रहे कि भैया ये कानून आ गया तो तुम्हारी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज इतने साल हो गए, बताएं कौन से मुसलमान की नागरिकता छीनी गई। और ये बात सही है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को इस देश में रहने का और
देश के सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग करने का हक नहीं है, जिस देश का नागरिक नहीं है। संविधान इस बात को स्पष्टता से कहता है कि देश के नागरिकों को ही सिर्फ वोट देने का अधिकार है। ऐसे में जब विपक्ष ये सारी बातें करता है तो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम करता है। जब ये बोलते हैं कि बिल्कुल मैं मानता हूँ हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, ध्रुवीकरण मौजूदा सरकार करने की कोशिश कर रही है। तो जब ये लोग एम-वाई समीकरण की बात करते हैं, क्या है वो ध्रुवीकरण नहीं है। उसमें एम में पूरी तरीके से सांप्रदायिकता है और एम को इन्होंने सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है, उसके लिए किया तो कुछ नहीं आज तक। वही तो कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती तो तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे, सैनी उप मुख्यमंत्री होंगे। मुसलमानों को क्या दिया? फिर सवाल यही खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या दिया आपने उनको? सिर्फ आपने उनको वोट बैंक बना के। और आपसे सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप तमगे की तरह सीने पे लगा के घूमते हैं एम-वाई समीकरण को। मुसलमानों के हितैषी अपने आप को आप बताते नहीं थकते। आप हर मन से बोलेंगे मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे तो मुसलमान के साथ वैसा हो जाएगा, एनडीए की सरकार आई। अरे क्या हो जाएगा भैया, और क्या हो गया 11 साल में? आप बताइए 11 साल में कौन से मुसलमानों के साथ ऐसा अत्याचार हमारे देश में हो गया, या कौन से मुसलमानों को इतनी परेशानी में हम लोगों ने डाल दिया, और क्यों कोई करेगा? जब मेरे प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास की बात करते हैं। मैं खुद बिहारी फौज की मैं बात करता हूँ। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के ऊपर तो आप सवाल नहीं उठा सकते। जिस तरीके से समाज के हर वर्ग को लेकर चलते हैं, मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो 2005 में अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, ये कहते हुए कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। कहाँ गया था इनका मुसलमान प्यार राजद के लोगों का? उस वक्त क्यों नहीं किसी मुसलमान को इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया था? पर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है, और जिनका जो एम-वाई का जो वाई है वो सिर्फ एक परिवार है। खुद मुख्यमंत्री बनेंगे, जेल जाएंगे तो अपनी धर्मपत्नी को बनाएंगे, अगली पीढ़ी आएगी तो बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बेटी सांसद बनने का मौका आएगा तो बेटी को सांसद बनाएंगे। तो इनके लिए वाई में भी कोई गरीब वाई तो दिखता नहीं है, उसमें भी एक ही परिवार है। चिराग, जिस तरह से ये एनडीए की गठबंधन की बात करें, 5 पार्टियां हैं कहा जा रहा है, ये 5 पांडव है। आपको लगता है कि फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है, दूसरे फेज में एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि एक सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग के जो वोट बैंक है वो दूसरे जो आपके अलाइज पार्टियां हैं उसको ट्रांसफर हो रहे हैं? बिल्कुल होगा, और क्यों नहीं होगा। ये हम लोग पहली बार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, बट वी हैव डन दिस इस फॉर्मूले के साथ। हम लोग पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा के। हम लोगों ने 19 का चुनाव एक साथ रहकर हम लोगों ने लड़ा, 24 का चुनाव, जबकि कुछ और राज्यों में जो अपेक्षा थी वैसे परिणाम नहीं है। बट बिहार उस वक्त भी फॉल्स नैरेटिव में नहीं गया था, उस वक्त भी आरक्षण, संविधान, ये तमाम मुद्दे उठाए गए थे, बट उस वक्त भी उस फॉल्स नैरेटिव में नहीं गया था। और उस वक्त भी हम लोगों ने साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। उस वक्त भी उपेंद्र जी भी थे, मांझी जी भी थे, मैं भी था, बीजेपी, जदयू, हम सब ने साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 1924 में हम लोग अपने आप को साबित कर चुके हैं। आज एक सवाल हो रहे हैं, विजुअली देखा जा रहा है, जो विजुअल में आ रहे हैं, वीवीपैट के जो चिट है वो समस्तीपुर में मिल रहे हैं। स्ट्रांग रूम के कुछ विजुअल है वो आरजेडी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहा है और कह रहे हैं कि शंका है इस बात की, चुनाव आयोग को पत्र लिख रहे हैं, शंका है कि वोटिंग जो हुई और जो गिनती होगी उसमें कुछ घालमेल है। देखिए, ये मैंने भी तस्वीरें देखी है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, एंड आई बिलीव कि एब्सोल्युटली जांच का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, हम लोग के लिए भी मैटर ऑफ कंसर्न है इस तरीके की चीजें। हम लोग एनडीए की अगर मैं बात करूं, हम लोग हमेशा से निष्पक्षता के साथ एंड विद एक्सट्रीम ऑनेस्टी के साथ हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने कार्य किया है। बूथ कैप्चरिंग होती है, ये सब राजद के ज़माने में ज़रूर हम लोग देखते थे। उस वक्त जब बैलेट पे चुनाव होता था तो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के माध्यम से ये एक्सपीरियंस मैंने किया कि कैसे ये लोग बूथ कैप्चरिंग करा लेते हैं, बक्से उठा के ले जाते हैं, ये करते हैं। ये कहीं ना कहीं राजद की संस्कृति में ऐसा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर हम लोग के लिए भी ये चिंता का विषय है कि क्या इन लोगों ने दोबारा से इस तरीके की रणनीति को धरातल पे उतारना तो नहीं शुरू किया। पर मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेगा और जांच होगी, क्या सही है वो सामने आएगा। एक अंतिम सवाल, आपके पिता को बिहार की राजनीति में मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, चिराग को क्या लगता है इस बार के चुनाव के नतीजे किस तरह के होने वाले हैं? उन्हीं का अंश, उन्हीं का खून मेरी रगों में है, तो ये गुण तो उनका आया ही होगा मुझमें भी। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि एक बार फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। ऑल टाइम हाई
के साथ हम लोग जाएंगे। 2010 में जो स्ट्राइक रेट एनडीए का था, आई थिंक उससे भी बेहतर प्रदर्शन इस बार 2025 में हम लोग करेंगे।